राजवीर एक जंगल में रहता था। वह जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। इशारों इशारों में एक बार जो महीने के लिए जंगल में निकला तो उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ है। उसने ये जानने के लिए यह क्या चीज़ है, एक बहुत ही बढ़िया भालू जिससे बहुत ही सालों से तजुर्बा था जंगल में रहने का, उसने उस भालू से जाकर कहा कि यह जंगल के सभी पेड़ों पर हरा हरा क्या लगा हुआ है। उस भालू ने कहा कि ठीक है, मुझे वहां लेकर चलो जहां के पेड़ों पर यह हरा हरा लगा हुआ है। राजवीर ने उस भालू को वहां ले गया जहां पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ था। वह पेड़ को देखकर भालू एकदम से चौंक उठा और कहा कि यह तो दीमक है जो हरी हो गई है। इस पर राजीव रहता है कि क्या हमें चिंता की कोई बात है। इस पर भालू कहता है कि हाँ हाँ, इस पर तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये दिमाग से यह हरी दीमक से पूरे पेट खराब हो जाएंगे और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इस पर राजगीर कहता है कि फिर तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए। भालू कहता है कि हाँ हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब राजवीर एक और भालू पूरे जंगल में घूमकर पूरे जानवरों को जमा करते हैं, जिसमें चीन, बंदर, भेड़िया, शेर, चीता और तरह तरह के जानवर जमा होते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जंगल में जो ये दीमक लगी है, जो हरी दीमक लगी है, उसे हमें कैसे खत्म करना चाहिए। इस पर सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन किसी को भी इस हरी दीमक के बारे में पता नहीं था सिवाय भालू के। भालू कहता है कि जब मैं राजदरबार में था तब वहां पर भी एक बाहरी दीमक लगी थी। उन्होंने कोई तेल उस पर लगाया था तो पूरी दिमाग जल गई थी और पेड़ सुरक्षित हो गए थे और उस दिल की वजह से पूरी दिमाग पेड़ पर से हट गई थी। ये सुनकर राजवीर कहता है फिर तो हमें वह तेल चाहिए। ये सुनकर भालू और पूरे जानवर कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पूरे जंगल के पेड़ों पर वो तेल लगाना है, इसीलिए हमें बहुत सारा तेल चाहिए। ये सुनकर राजवीर कहते हैं कि फिर तो हमें पास के गांव में जाकर देखना पड़ेगा कि वह तेल है या नहीं। इस पर भानु कहते हैं यहाँ पास के गांव में वह तेल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे लाने में बहुत रिस्क है। ये सुनकर राजू रहता है कि हरीश है तो चलेगा ना, क्योंकि हमारा जंगल अगर खत्म हो गया तो हमें वैसे ही इसको झेलना पड़ेगा। हम जंगल के सारे जानवर और राजवीर मिलकर प्लेन बदलते हैं। गाँव से वह तेल कैसे लाएंगे जिसकी वजह से जंगल के पेड़ों की दीमक को हटाया जाए। प्लेन ऐसा बनता है कि सबसे पहले चील उड़ते हुए गांव के आसपास का नज़ारा देखती है कि कहीं इंसान तो नहीं है वहां पर, क्योंकि वह रात में जाते हैं और जब हमें कोई नहीं दिखाई देता है तो राजगीर शेर के ऊपर बैठकर जाता है और तेल निकाल कर लेता है और वह तेल नदी में फेंक देता है। नदी में मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ अपने मुंह से तेल के ड्राम पानी में बहा करके किनारे पर लाता है। वहां पर बंदर और हाथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह नदी में से तेल के ड्रम निकालते हैं और जंगल में रख देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर अपने हाथों से उस पेड़ के हरे धीमा कर सकते हैं। बंदर अपनी पूंछ से लगाता है, हाथी अपनी सूंड से लगाता है और बाकी के जानवर भी अपने शरीर पर लगाकर उस पेड़ को लगाते हैं। अगली सुबह उस तेल की वजह से पूरे जंगल के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। फिर से वो सारे जानवरों को बहुत खुशी मिलती है। मजेदार कहानियों से मिलने वाली सीख, एकता में बहुत बल होता है, इसीलिए हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए।